अंगना दुअरवा मुंडेरवा डेहुरिया पर दनवा चुगत नाही लौके रे गोरैया। Radio, especially community radios, play an important role in sensitizing communities towards meaningful change. Sorry to scare you, but किसी को तो करना ही था. And with this, you can assume that everything else that follows will be much better. अब होप और परिवर्तन की आवाज़ के समय हो गई है, इसलिए मैं स्टेज पे अपनी पहली पैनल बुलाना चाहती हूँ. Community Advocates for Climate Change, RJ Abhishek from Radio Mayur, Kirti from MOPR, Dhanashri from Radio Sugar Sangli, Paresh ji from Campus Radio, and our moderator for the morning, RJ Vijdan from Radio Mirchi, Kashmir. Good morning, ladies and gentlemen. I am Vijdan. I'm an RJ from Kashmir. I host a show for Radio Mirchi, and today I'm going to moderate this session. आज बात जो होगी वो क्लाइमेट चेंज के बारे में होगी, और क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मुद्दा है जिस पे शायद हम उतना गौर व फिक्र नहीं करते हैं. आज बात छेड़ेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में, और बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ मीडियम दैट इज़ रेडियो. और मेरा हमेशा ये मानना है, इतने सालों से मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई रेडियो करते करते, मेरा मानना ये है कि रेडियो पे जो बात होती है वो दिल से होती है, और दिल से जो बात निकलती है वो असर तो रखती है. विल मूव ऑन टू द अदर पैनलिस्ट हियर जो बिहार से हैं. तो तमिलनाडु से बिहार चलते हैं और बिहार में देखते हैं क्लाइमेट चेंज पे क्या काम हो रहा है. एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि रेडियो से ये काम हो रहा है, और कम्युनिटी रेडियो इज़ डिफरेंट. मैं जिस एंटरटेनमेंट सेक्शन से आता हूँ, हम नंबर्स की बात करते हैं, लाखों व्यूज़, लाखों लिसनर्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारी चकाचौंध की बात करते हैं. बट ये लोग ऐसा काम करते हैं कम्युनिटी रेडियो से जहाँ पे वन ऑन वन लिसनरशिप है. अगर आपके इनके पास 100 लिसनर्स हैं तो वो बिल्कुल इनसे जुड़े हैं, तो ये एक सॉर्ट ऑफ लार्जर फैमिली है साथ. तो अगर ये किसी दिन ऑन एयर नहीं जाते तो लोग गुस्सा भी हो जाते हैं. तो वाबस्तगी जो है इनके लिसनर की वो हमारे लिसनर से डिफरेंट है, और मैं क्रेव करता हूँ ऐसी वाबस्तगी. तो हम बिहार चलते हैं, और बिहार में क्या कुछ ऐसा हो रहा है, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो. मुझे मालूम है कि देहात में, मैं खुद एक विलेज से बिलोंग करता हूँ, क्लाइमेट चेंज लफ्ज़ को समझाना मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन इफ़ यू यूज़ योर ओन वर्नाक्युलर लैंग्वेज, आप अगर अपनी भाषा का इस्तेमाल करेंगे और जो आप करते हैं वो बहुत ज़रूरी है. प्लीज़ बताइए. गुड मॉर्निंग, थैंक यू विजदान जी. बिहार की बात करें तो ये एक बहुत आपको आश्चर्य होगा कि पूरे देश में जो 50% जो क्लाइमेट चेंज से इफ़ेक्टिव जो ज़िले हैं उसमें से 14 ज़िले हमारे यहाँ के हैं. और बहुत प्रॉब्लम्स हैं, चीज़ें अप्स एंड डाउन्स हैं. 38 ज़िलों में से 31 ज़िले बहुत कमज़ोर हैं, जिनमें बहुत ज़रूरी है लोगों तक उस तरीके से बात को पहुँचाना जिस तरीके से वो समझ सकें. हम सवाल खड़ा करते हैं और सोचने पे लोगों को मजबूर करते हैं कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है. सबसे बड़ी बात है कि अगर हम लोग अपने क्षेत्र में अगर क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो लोग नहीं समझ पाएंगे. कहीं भी कम्युनिटी जो है, जो लोग कम्युनिटी रेडियो से जुड़े हुए हैं, तो वो लोग नहीं समझ पाते हैं. कारण ये है कि बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग बाकी सभी माध्यमों में होता है, लेकिन जो बात दिल को छू जाती हो वो बस कम्युनिटी रेडियो ही कर पाती है. मेरा ऐसा मानना है, विश्वास है, क्योंकि मैंने 2016 में शुरू किया था कम्युनिटी रेडियो, और मैंने अपनी नौकरी छोड़ के वापस अपने शहर गया और वहाँ पे ये चीज़ें स्टार्ट की. और मैं खुद भी शो करता हूँ, और मतलब कम्युनिटी रेडियो में ऐसा होता है ना कि आपको सब कुछ करना पड़ता है. आप वहाँ पे झाड़ू भी लगाते हैं खुद से, साफ़ सफाई भी करते हैं, खुद शो भी करते हैं, खुद मार्केटिंग भी करते हैं, खुद लोगों से मिलते भी हैं, डीएम साहब को भी अप्रोच करते हैं, और जब डीएम साहब स्टूडियो में आते हैं तो आप उनके लिए चाय भी लाते हैं.
I think a huge round of applause for somebody जिसने अपनी नौकरी छोड़ी और वापस हम सबको इतना स्ट्रांग बना देता है। तो मैं कह रहा था कि हम लोग सवाल खड़ा करते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल मेरे पास है जो कि हम लोग कैसे सवाल खड़ा करते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत छोटी हैं लेकिन सोचने पे मजबूर करेंगी, जो हम लोग अपनी भाषा में करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, भोजपुरी में शायद आप लोग समझ जाएं तो बहुत अच्छा लगे। एक गीत है जो हम लोग अक्सर क्लाइमेट चेंज के जब भी शो होते हैं, हम लोग जल जीवन हरियाली बिहार में नीतीश कुमार का जो योजना है वो चलता है, उस पर हम लोग काफ़ी अपडेट्स वगैरह देते रहते हैं। लेकिन लोगों को समझ में आ जाए उसके लिए एक गीत है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। वो गीत है अंगना दुअरवा मुंडेरवा डेहुरिया पर दनवा चुगत नाही लौके रे गोरैया, दनवा चुगत नाही लौके रे गोरैया। नदी बीचे गंगा जी के रहे एगो गौआ जे, अब जाने कहाँवा बिलाइल ए बटोहिया। मतलब हमारे यहाँ एक नदी है गंगा जी में, उसमें एक गांव हुआ करता था जो पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गया है। अब वहाँ के लोग नदी के किनारे बसते हैं, रहते हैं, क्योंकि वो बाढ़ में कहीं खो गया है वो गांव। अब उसकी यादें रह गई हैं। तो वो गीत में इस तरीके ऐसा है कि गंगा जी में वो जो गांव था वो कहाँ चला गया, कहाँ बिलागल। एक लाइन और है, नानी की यहाँ गौआ में रहे ढेर गाछ बाड़ी। मतलब नानी के यहाँ गांव में बहुत सारे गाछ थे, बाड़ी थे, जंगल थे। सब का के बेची बस गईले रे बटोहिया। मतलब सबको बेच के शहर में जाके लोग बस गए, सब कुछ खत्म हो गया। आगे है, पहिले के सावन के महीना वालू भावन रहे। पहले बारिश होती थी अच्छी, लोग उसमें झूमते थे। अब आँखी तर से केने गईल रे बदरिया। अब आँख तरसती है कि वो बादल कहाँ चले गए जो पहले हुआ करते थे, जो हम लोग बचपन में देखा करते थे, वो सारी चीज़ें। कौनो टोला डूबल कोनो भागी में सुखाड़ आइल, का जाने होत काबा सोचाए बटोहिया, का जाने सोचा होता सोचा ए बटोहिया। मतलब ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं उसके बारे में सोचिए, ये क्या हो रहा है। हम लोग ये चीज़ें बोलते हैं कि आप सिर्फ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब चीज़ों से हट के हमें बेसिक लेवल पे लोगों को टच करना होता है। और हम लोग यही सवाल खड़ा करते हैं कि सोचिए ये क्यों हो रहा है। थैंक यू सो मच। आपने जिस तरह से ये लाइव परफॉर्मेंस भी हमको देखने को मिला है, यही बात हो रही थी कि जब इस तरह से इस मैसेज को पिरोया जाएगा, उस पर ऐसे इसको बना के लोगों तक पेश किया जाएगा, तो तभी उसमें एक इम्पैक्ट आता है। टॉकिंग अबाउट इम्पैक्ट एंड सजेशंस, अगर हम रेडियो की बात करें तो अभिषेक एज समबडी जिन्होंने इतने साल से किया है, और आपने जैसे कहा कि आप वापस जाके आपने नौकरी छोड़ी, आप वापस गए, तो पैशन तो है आप में, वो जज्बा है आप में काम करने का। तो काम करते करते क्या आपको लगता है कि किस तरह से रेडियो को और मदद मिलनी चाहिए, वेदर इट्स फ्रॉम द स्टेट और वेदर इट्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस, तो किस तरह से चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं कम्युनिटी रेडियोज़ के लिए, और किस तरह से पैकेजिंग हो या आपका कंटेंट हो उसको बेहतर किया जा सकता है? तो क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे हैं, यंग लोग हैं अलग अलग कम्युनिटी रेडियोज़ से, जो एक सजेशन आपसे आ सकती है कि क्या किया जा सकता है इस मीडियम को बेहतर बनाने के लिए। मैं इस विषय पे आज से नहीं, लगभग जब मैंने अपने रेडियो को चलाते हुए 1 साल जब पूरा किया था, उस समय से इस बात को रखते आ रहा हूँ कि हमें वो पहचान दी जाए, वो वैल्यू दिया जाए जो कि बाकी अदर्स जितने भी मीडियम्स हैं उनको मिली हुई है।
क्योंकि हम लोग जितने इम्पैक्टफुल नज़र आते हैं, जितने इम्पैक्टफुल हम लोग ग्राउंड पे दिखते हैं या फिर हैं, उतना शायद किसी और मीडियम में हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हैं। अगर हम लोग किसी कंपैरिजन की बात नहीं करते हुए अगर देखें तो जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि हम लोग के स्टेशन पे लोग चले आते हैं अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कराने, यहाँ तक कि कुछ इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है लोगों को हम लोगों से कि भाई बिना आपके सजेशन के हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे जब इम्पैक्ट हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, ऐसी जब बॉन्डिंग हमारे यहाँ अवेलेबल है, तो बिहेवियर चेंजेस में हम लोग सबसे आगे नज़र आते हैं। अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए सबसे ज़रूरी, मैं पहले भी कहते आ रहा हूँ कि हम लोग को सशक्त करने की ज़रूरत है, हमें एम्पावर करने की ज़रूरत है, हमें कुछ ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत है जो कंटिन्यूसली हमारे साथ रहे। लोकल लेवल पे हम लोग को अपने रिसोर्सेज से फ़ायदा लेना पड़ता है, जैसे कि अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी बात रखनी है, उनसे कुछ काम लेना है, उनके मैसेजेस लेने हैं, तो अपने अप्रोच से करना पड़ता है। वो लोग कभी भी हमें उस तरीके से नहीं देखते हैं कि हमें स्पेशली किन्हीं चीज़ों के लिए हमें दिया जाए या फिर हमें सपोर्ट किया जाए। हमें खुद ही आगे बढ़ के चीज़ें करनी पड़ती हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर कोई भी जैसे हम लोग बातें कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज या फिर किसी भी स्कीम या फिर किसी भी पॉलिसी की, तो मैं डे वन से कहते आ रहा हूँ कि कोई भी बड़ा से बड़ा स्कीम, बड़ी से बड़ी पॉलिसी सिर्फ एसी कमरों में बैठ के डिज़ाइन करने से चीज़ें नहीं ग्राउंड पे आती हैं। हम लोग जब फील्ड में देखते हैं तो मामला कुछ और ही रहता है। क्लाइमेट चेंज पे भी बहुत सारी चीज़ें बनी हैं, हमारे स्टेट में भी बनी है। जल जीवन हरियाली बहुत ज़ोर शोर से शुरू हुआ है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे स्थिति वैसी नहीं है। 1 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य हमारे यहाँ है और अभी आने वाले टाइम में 2.5 करोड़ पेड़ और लगने वाले हैं सिर्फ उसी स्कीम में। लेकिन अब बात यह है कि वो पेड़ लगते हैं कि नहीं लगते हैं, उनका संरक्षण होता है कि नहीं होता है, कि सिर्फ पेपरबाजी हो गई या फिर डॉक्यूमेंटेशन खाली हो गया। तो अगर इम्पैक्ट की बात करें तो हम लोग डॉक्यूमेंट बाजी में नहीं विश्वास रखते हैं, हम लोग इमोशनल बॉन्डिंग से उनके बिहेव को चेंज करने में मतलब विश्वास रखते हैं। चीज़ें मैं यही कहूँगा कि कोई भी स्कीम हो, हम लोग को भी चीज़ें मिलती हैं ऊपर से, हाँ भाई आप लोग को ये पॉइंटर्स मिल जाते हैं, ये चीज़ें करनी है, ये आपको फॉलो करना है। बट हम लोग जब ग्राउंड में जाते हैं तो चीज़ें बिल्कुल विपरीत रहती हैं, परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग रहती हैं। क्लाइमेट चेंज हम लोग जाके वहाँ बोलेंगे तो उनको समझ ही में नहीं आएगा, टेक्निकल चीज़ें हम लोग उनको समझाएंगे तो वो समझ ही में नहीं आएंगी। हम लोग का एक बड़ा रोल होता है कि हम लोग उनको कैसे कन्विंस करें, और इस बात को सबको समझना पड़ेगा, हमारा इम्पोर्टेंस समझना पड़ेगा कि हम लोग किस चीज़ों को फेस करते हुए चीज़ें कर रहे हैं, और मतलब आउट ऑफ द वे जाके हम लोग काम करते हैं। अगर हम लोग को ये लगता है कि हम लोग सिर्फ बिजनेस के लिए कम्युनिटी रेडियो चला रहे हैं तो ये बहुत गलत हो जाएगा। क्योंकि मेरे से बहुत लोगों ने पूछा कि इसका क्या, आप कैसे शुरू कर दिए, कितना पैसा लगा, इनकम कितना होता है। मैंने कहा भाई अगर आपको इनकम देखना है तो इस फील्ड में कभी मत आइए। अगर आपको ये लगता है कि हाँ आप कुछ कर सकते हैं अपने सोसाइटी के लिए, अपने आसपास के लिए, तो बिल्कुल आइए। जैसे एक एग्जाम्पल दूंगा मैं, बिहार में एक बहुत बड़ा पर्व है छठ पर्व, जो पूरा महापर्व माना जाता है, और ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नेचर कंजर्वेशन का। मैं आपको बता दूं कि ये जो 6 दिन का जो त्यौहार होता है, वन ऑफ द प्योरेस्ट फेस्टिवल्स इन बिहार और सबसे बिगेस्ट फेस्टिवल माना जाता है। इसमें नेचर की हर वो चीज़ यूज़ होती है जो कि हम लोग साल भर किसी चीज़ को नहीं देखे होते हैं, वो फ्रूट यूज़ हो जाता है। और एक फल है जो कि हम लोग पम्प्याला कहते हैं, वो विलुप्त तो हो चुका है। जब मैं छोटा था तो वो फल हम लोग बड़े शौक से ढूंढते थे मार्केट में कि कहाँ मिलेगा। आज वही फल 2-2 हज़ार रुपये किलो मिलता है, और उसके 1-2 दाने के लिए लोग वहाँ मारपीट करने लगते हैं, ऐसी स्थिति रहती है। तो छठ पर्व है, उसमें नेचर की पूजा होती है, सन की पूजा होती है, जितने भी नेचुरल फ्रूट्स हैं, फल हैं, इनको लेके पूजा होती है, बांस की चीज़ों का यूज़ होता है। तो मतलब ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है क्लाइमेट को सेव रखने का। दूसरी चीज़ है कि हम लोग ना कम्युनिटी में जब जाते हैं तो इतने बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग ना करते हुए उनको उनकी चीज़ों से जोड़ देते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ एक बड़ा फेमस है, जैसे बरगद के पेड़ को हम लोग बरहम बाबा कहते थे पहले, और ये लोग कहते थे कि बरहम बाबा का पूजा होता है वहाँ पे। और जिस पेड़ की पूजा हो, जिसको लोग अपने पूजा से जोड़ दें, उस चीज़ को हटाना नामुमकिन होता है। जिस चीज़ को अपने इमोशन से लोग जोड़ दें, उस चीज़ को मिटाना मुश्किल होता है। और ये चीज़ें हमने देखी हैं।
तो हमें अब वापस उन सब चीज़ों पे जाना है और हमें वापस उन चीज़ों को वापस फॉलो कराना है कि अगर आप अपने संस्कार में पीपल के पेड़ को भगवान मानते हैं, उनकी तरफ आस्था है, तो आप वापस उस चीज़ को लाइए। अगर आपको लगता है कि आपकी कम्युनिटी में, जैसे ट्राइबल कम्युनिटी में क्या होता है कि नेचर को वो लोग अपना सब कुछ मान चुके हैं। आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। अगर आपके कल्चर में ये आ जाए, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमारे कल्चर में होती हैं, अगर कल्चर में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात इतनी गहराई से हमारे साथ जुड़ जाए तो वो बड़ा आसान हो जाएगा उस चीज़ को फॉलो कर। अब आप सबसे यही गुजारिश है, वक्त जो है मेरे पास ज़्यादा है नहीं, विल रैप दिस सेशन अप बिकॉज हमारे नेक्स्ट स्पीकर्स गेस्ट दे आर हियर। तो जाने से पहले आप सबसे यही गुजारिश है कि जब हम सोशल मीडिया पे तमाम मासी पेजेस फॉलो करते हैं, साथ में ऐसे इनिशिएटिव्स को भी सपोर्ट करें। अगर आप उस एरिया से दूर रहते हैं तो आप एक फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं, इनके काम को फॉलो कर सकते हैं और कभी कभी अपना जो है सपोर्ट भी दे सकते हैं। इट मेक्स डिफरेंस टू पीपल लाइक अभिषेक एंड पीपल लाइक परेश कि इनको कहीं से सपोर्ट मिलता है। अगर इनको दिल्ली से एक लाइक मिल जाए या यूएस से एक लाइक मिल जाए तो इनका जज्बा बरकरार रहता है। जज्बे में बस वो एक पीठ थपथपाना एक बड़ी बात होती है। तो क्लाइमेट चेंज में हम सभी, वी आर ऑल स्टेक होल्डर्स, तो एक दूसरे को सपोर्ट और ऐसे इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना मेरी गुजारिश होगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो वंडरफुल एंड encouraging all of us. Thank you so much, guys.